नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल और मेरे साथ है रानी चहल और आज हम फिर से बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस में कुछ हटके आए हैं, कुछ गेस्ट आए हैं जैसे कि एल्विश यादव और फैजू दोनों की भाई कटघरे में खड़े करके कुछ डिबेट भी हुई है, मतलब थोड़ी कोल्ड वॉर भी हुई है, थोड़ी बहुत अपने दोस्तों को डिफेंड किया है। तो दोस्तों अभी शुरुआत से बात करते हैं। जैसे बिग बॉस वीकेंड कब आ रहा है तो भाई सारे के सारे बिठा रखे और एक जो टास्क दे रखा था, क्या बोलते हैं उसको, माथे पर थप्पा मारने वाला, संगत का भाई। संगत किसकी खराब है तो वहां खराब में खड़े करे गए, एक तो कटारिया और अदनान। सबसे बड़ी बात, धर्म संकट में जो फंसा वो फंसा भाई विशाल। अब कहीं ना कहीं भाई, जो मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन है ये है कि विशाल भाई कटारिया को ही सपोर्ट करता। क्योंकि भाई वो अपनी छवि खराब थोड़ी कर सकता है और लोग जो देख भी तो रहा है, एक महीने से उसके साथ है, वो देख रहा है कि भाई ये कैसा बंदा है भाई। वो भी अगर एक वैसे फैक्ट वाली बात करें तो देख, एक चीज है, विशाल भी भाई दोस्ती बढ़िया, लेकिन वो दिमाग से ये काम ले लिया कि अगर मान के चलो वो कटारिया को कर देता कि भाई कटारिया की संगत अच्छी ना, तो भाई एक महीने तक साथ रह रहा, बाहर लोग भाई उसे बिना बात ट्रोल करते या हेट करते कि भाई तुम एक महीने तक तो दोस्ती दिखा रहे हो, नया दोस्त आने के बाद भाई तू उसके गुणगान गाने लग गया। तो विशाल के लिए एक बहुत बड़े धर्म संकट की बात थी, लेकिन भाई उसने जो भी किया वैसे ठीक किया उसने, लेकिन इस बात पे भी उसको सुनाई गई। और देखो ना, अगर वो लगा देता, लवकेश के माथे पर वो ठप्पा लगा देता कि भाई इसकी संगत अच्छी नहीं है, उसको फिर भी सुनने को मिलती। हर हालत में एक महीने से इसको दोस्त बता रहा है, पक्की दोस्ती गहरी दोस्ती कर रहा है, और आज तू कह रहा है इसकी संगत बुरी है। और जैसे जो अनिल कपूर सर ने जो बोली कि भाई तू कंफ्यूज है, तो भाई हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन पे तो अच्छे कंफ्यूज हो ही जाएंगे भाई। क्योंकि उसने बोला तो अगर मैं ये बोल देता कि सर मैं तो किसी को कर ही नहीं सकता, तब भी मुझे सुनने को मिलती, तो मुझे तो किसी एक ना एक को करना ही है। हाँ, करना ही होता। और उस तरीके से जैसे एक एक करके, तुम्हें तो पता भाई, नेजी और जो शिवानी है की आपस में चलती रहती है। उनकी तो टॉम एंड जेरी की सी जोड़ी है दोनों की। खाने को ऐसे चाटता है ऐसे करके और फिर से वही। तो मैंने एक बार कृतिका को तो देखा था कि वो खाने में ऐसे उसने चम्मच डाली, उसमें से खाया, और फिर उसी चम्मच से ही उसने लवकेश को भी टेस्ट कराया था। अच्छा, तो चलो भाई, वो तो उनकी, ये तो खाने की देखो छोटी मोटी बातें, ये सब तो होती रहती है। अगर एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, तो भाई थोड़ा एक दूसरे की चम्मच यूज करना या एक दूसरे की थाली में खाना। मैंने देखा कई बार जो टास्क होते हैं वीकेंड के बार में, कुछ कंटेस्टेंट को ना इग्नोर किया जाता है कि हाँ ठीक है चलो नेक्स्ट। एक जैसे कि सना सुल्तान को भी थोड़ा इग्नोर किया गया था, और विशाल को तो उसके पीछे तो देखो पड़े ही रहते हैं, सभी पड़े रहे हैं उसके पीछे। है एक दो कंटेस्टेंट जिसको जल्दी भेज दिया जाता है, जिन्हें ज्यादा ना तवज्जो नहीं दी जाती। और भाई मुझे सबसे एक अलग चीज जो ये लगी कि जैसे एल्विस और फैजू को भाई वहाँ स्टेज पे बुलाया, अब डायरेक्ट उनकी बात करें, है ना। पहले वो ही आए थे स्टेज पर, ये सब वो खुद भी देख रहे थे साइड में बैठ के देख रहे कि भाई कौन किसके माथे पे टप्पा लगा रहा है। कि सच बताऊं तो आज का एपिसोड जितना हमने सोचा था ना कि मजेदार होगा, उसके 2% भी ना पाया भाई, वो हुआ नहीं। सच बात है ये, क्योंकि हमें लग रहा था कि वो घर वालों से उनकी बात करवाएंगे, उन्हें फेस टू फेस कराएंगे, लेकिन वो चीज हुई नहीं। अगर ये चीज हो जाती ना तो एकदम मजा ही आ जाता। अब एक बात बताओ, जैसे अदनान हो गया या कटारिया हो गया, इन दोनों के तो दोस्त हैं ये, तो इन दोनों को अगर मिलाते तो भाई वो कैसे थोड़े मोटिवेट होते, या फिर जैसे हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा था। हाँ, जैसे पायल जी आई और जो विशाल के पेरेंट्स आए, तो भाई यहाँ पे अगर कटारिया का दोस्त है तो भाई मेरे हिसाब से मिलाना चाहिए था, एल्विश को कटारिया से मिलाना चाहिए। मिलने थोड़े से ना मोटिवेशन मिलती है। ऐसा भी हो सकता है कि मिलवाए हो और सीन काट दिया हो, ऐसा हो सकता है भाई। और बाकी तो भाई सारा का सारा ठीक है, लेकिन उन दोनों की जो आपस में डिबेट कराई बहुत ही मजेदार थी। लोगों को बहुत अच्छे जवाब दिए, फैजू ने भी बहुत अच्छे जवाब दिए, फैजू ने भी बढ़िया तरह जो है डिफेंड किया अदनान को, और एल्विश ने भी अच्छी तरह डिफेंड किया था कटारिया को। और जब फैजू ने ये बोला कि लवकेश अच्छा बंदा है, स्वीट बंदा है, तो अच्छा लग रहा था ये सुनने में। हाँ भाई, ऐसे बोलते रहे करो यार तुम ऐसे बोलते रहे करो, ठीक है। बाकी जैसे इनकी डिबेट चलती रही, चलने के बाद भाई एल्विश ने सवाल पूछा था फैजू से कि भाई तुम्हारी टीम का नाम है 07, लेकिन तुम्हारी टीम में तो 5 ही बंदे हैं। ये शुरू से ही 5 हैं? पता नहीं, लेकिन मेरे को भी ना पता, तो देखो 5 है, हम तो 5 ही सुन रहे हैं।
तो फैजू ने क्या जवाब दिया, हाँ 2 और है ना, कटारी और एल्विश। क्या आपको लगता है वो उनकी टीम में जाएंगे? नहीं, फिर जो जवाब दिया एल्विस ने कि भाई अभी तक खूब मस्त जीवन बिता रहे हैं, कुछ टाइम खराब भी होना चाहिए। तो ये बात फैजू ने भी मानी कि भाई आप जो बोलते हो ना वो ब्रांड है भाई यार। फैजू ने भी ये बात मानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो भाई कुछ खास बोलने को है ना, आज का एपिसोड भी भाई थोड़ा लग रहा था कि एक ना धमाकेदार होना चाहिए था। अंदर जो फेस टू फेस बात होती ना, वो बाहर रहकर बातचीत करने में कुछ मुझे एक चीज और लग रही है कि बिग बॉस के दिमाग में कुछ चल रहा है, प्लान चल रहा है, क्योंकि एक अपडेट और आया भाई बहुत ज्यादा, मुझे ना पता उसमें कितनी सच्चाई है, कि अदनान को और सना सुल्तान इविक्ट हो गए हैं, क्योंकि अब गए। जस्ट एकदम बात जो लाइव चली है उसमें भी वो हमें कहीं नहीं दिखा, कहीं ना दिख रहे। तो उससे भाई क्लियर होता है कि ये दोनों इविक्ट हो गए। और इन दोनों को भाई हमने दीपक जी भी आज के एपिसोड में हमने देखा, दीपक जी तो आज के में भाई चले गए, लेकिन जो रणवीर जी हैं उन्हें बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि उनके एक डिसीजन की वजह से, हालांकि देखो सच भी है, बिग बॉस में जो है उसको जाना तो होगा, लेकिन उनके एक डिसीजन था वो चले गए। और दीपक को तो भाई रियल में बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि दीपक जी को ये लग रहा था कि भाई ये लेंगे तो शिवानी का नाम लेंगे। हाँ, शिवानी या फिर लवकेश तो ऑलरेडी है, या फिर नेजी का नाम लेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने दीपक का नाम लिया तो उन्हें बुरा लगा, लेकिन भाई वो चले गए। और भाई रोए कौन? लवकेश भी रो रहा था, और साई केतन भी रो रहा था। साई केतन के बारे में आज एल्विश ने बोला कि ये एक्टिंग कर रहा है, जो कि हम देखो सबको ही लग रहा था, जो उसने शॉर्ट वर्ड फाड़ी और वो सब। लेकिन जो फैक्ट की बात करी एल्विश ने, एक चीज बिल्कुल सही करी कि जब गुस्सा आया भाई कमीज फाड़ दी, धक्का मार दिया, माइक ने निकाला, क्योंकि बात पहुंचानी भी तो है ना बिग बॉस तक, हम तक बात पहुंचानी है कि भाई कुछ वहां मुझे सच में और देखो ये बात भी सच बोली थी कि अदनान आया तो था बड़े जोश में और आके फुस हो गया था। ये बात सभी मानते हैं, घर वाले भी मानते हैं जो उस करके। लेकिन भाई मेरे को एक चीज समझ में नहीं, अगर भाई अदनान को बाहर निकालना ही था तो ये इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी कि भाई जैसे, अरे वो उनका जो मोटिव था वो नहीं हो पाया ना, उन्होंने कर दिया उसको टाटा बाय बाय। कि बिग बॉस का तो देखो अपना रूल होता है कि जैसे पिछले सीजन में बताया था ना कि जो मेरे घर के लिए अच्छा होगा मैं उसे ही घर में रखूंगा, वो चीज अब भी चल रही है, बोला नहीं है वैसे। एक चीज मैं बता देता हूँ भाई, जितने भी लोग ये सोच रहे ना मैं बिग बॉस में जाना, भाई मेरी बात एक ध्यान से सुन लेना। बिग बॉस के 2 ही सिद्धांत हैं, तुम्हारी छवि, तुम्हारी इज्जत पहुंच जाएगी, या कुछ भी, बेशक मिट्टी में मिल जाए उसे कोई मतलब ना, लेकिन उसे अपनी टीआरपी से मतलब होता है कि उसकी टीआरपी सही चलती रहे। तो तुम्हारी छानबीन कर आके लूज पॉइंट या कुछ भी ऐसा ला के भाई वो प्रेजेंट कर देते हैं, तुम भीतर कितने चिल्लाते रहना, कुछ करते रहना, उन्हें तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब ना। बिग बॉस में जो गया ना, या तो भाई उसकी लाइफ बन गई या भाई बिल्कुल ही पहले से भी डाउन चलेगी, बहुत ज्यादा। ये तो होता ही है, क्योंकि कई ऐसे क्रिएटर हैं जिनकी छवि इसने बिल्कुल ही खराब कर दी है। हम बिग बॉस की बुराई ना कर रहे, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, जो जानने के लिए तैयार है ना भाई, मतलब स्ट्रांग होके जाना बिल्कुल, कि अपना कैरियर दांव पे लगा के जाना कि भाई या तो तुम बन जाओगे या भाई एकदम खत्म हो जाओगे। अब पता नहीं अदनान बाहर आ गया ऐसा सुनने में आ रहा है, मैं दिल से बता रहा हूँ भाई, मैं दिल से बता रहा हूँ, अदनान अगर बाहर गया ना तो भाई गलत गया, वो इंसान गलत गया, क्योंकि नहीं जाना चाहिए था। क्यों ना जाना चाहिए था? क्योंकि एक बात बताओ, बिग बॉस में आए कितने दिन हुए, बस इसलिए निकाल दिया उसे, कि भाई उसने कटारिया था, फाइट ना करी, भाई उनकी आपस में वो वाइब्स मिल रही है ना। हाँ, ये बात तो फैजू ने भी बोली कि वो वाइब उसे नहीं आ रही, उसने तो बोला है कि अगर वो मुझसे झगड़ा करेगा तो ही मैं लड़ूंगा, अगर मेरे से सही से बात कर रहा है तो मैं क्यों लड़ूंगा। और ये बात सच है, देखो अगर वो सही से बात कर रहा है वो फिर भी लड़ेगा तो वो फिर भी बुरा ही है। अब बिग बॉस को मसाला ना मिला तो भाई उसको कर दिया चलता कि भाई चल। अब उसकी रियल जो लाइफ है या सोशल मीडिया की लाइफ है उसमें कितना फर्क पड़ेगा कि वो 4-5 दिन भी सरवाइव ना कर पाए बिग बॉस के अंदर। हाँ, वो बस एक हफ्ता रह पाए। इसका जो ये है फैजू कह रहा हूँ भाई, जो अदनान है उसकी सोशल मीडिया की लाइफ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, जितना भाई पहले था उससे भी थोड़ा सा डाउन जाएगा। क्योंकि और आज जो संगत के ऊपर जो भी वो दे रहे थे ना, उनका जो ज्ञान जो उन्होंने बातें बताई, हाँ अपनी ओपिनियन कि भाई इसकी संगत इसलिए बुरी है, तो उसमें एक चीज बोली थी कृतिका, उसने लवकेश के ऊपर लगाया था कि भाई इसकी संगत बुरी है, क्योंकि इसने जो है जब व्लॉग वाला टास्क हुआ था तो इसने कुछ चीजें ऐसी बोली थी बदतमीजी टाइप्स, लेकिन वो ये क्यों भूल गई, पहले वो चीजें जो है अरमान की तरफ से आई थी,
अरमान ने लव को बोला था कि तू तो जाना ही इसलिए जाएगा किसी और के नाम से, अब तो विशाल का नाम लेंगे तब तेरा नाम आएगा बाद में, तब वो बात लव ने बोली थी कि भाई तू भी किसी और रीजन से जाना जाएगा। मुझे लग रहा है जैसे कृतिका जी है ना, वो एक जो बिग बॉस की एक मेंबर होती है ना, कि एक सदस्य है कि भाई मैं हूं, मैं खेलना चाहती हूँ, वो अभी तक वहां तक अब तक ना पहुंच पाई, ना वो ना उसकी सोच, क्योंकि वो अभी तक वही है कि हम हस्बैंड वाइफ कि पता है सबसे बड़ी गलती क्या थी। बेनिफिट भी होता है लेकिन बेनिफिट भी होता है लेकिन नुकसान भी कई सारे होते हैं जब आप जोड़ी में आते हो। जब जोड़ी में आते हो, अब एक चीज बताओ, अगर वो खुद की अपनी राय रखती, मुझे इससे ये दिक्कत है, मुझे लवकेश कटारिया से ये दिक्कत है, तो बात में लगता दम। अब ये बोलना ये मेरे हस्बैंड से ऐसे बोल रहे थे वो, मतलब कोई सेंस ना बनता है ना भाई। तुम अलग अलग 2 बंदे गए हो ना, मतलब गए तो 3 थे पर अब तो 2 बंदे हो ना साथ में, तो भाई अपनी अलग अलग फाइट करो, उतने स्क्रीन पर अच्छे लगोगे। एक दूसरे को वो करना, क्या बोलते हैं, सेफ करना, थोड़ा सा गलत हो जाती है हाँ, ना सेफ करना, वो थोड़ा सा भाई एकदम वो लगता है कि भाई ये तो मिलके ही खेल रहे हैं। अपने अपने लिए स्टैंड लो, अपने अपने स्टैंड अपने अपने लिए लो, और भाई खुल के मौका दो। एक रणवीर जी का समझ नहीं आता, उन्हें सिर्फ लवकेश से ही प्रॉब्लम होती है। लवकेश से दिक्कत है भाई उन्हें, और पता नहीं क्यों एक लवकेश और एक सना मकबूल से, कि मतलब उनका सिर्फ एक ही पॉइंट होता है कि लवकेश जो कोई भी टास्क आता उसमें ये सारे ना बहुत ही गंदगी मचाते हैं। अरे आपने टास्क तो दिए ही नहीं है, टास्क जो पहले होते थे और क्या भसड़ मचती थी ना, वो तो एक अलग ही लेवल चला जाता था, अब तो वो चीज़ होती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई अभी लेटेस्ट में जो अपने एलविश यादव है, उन्होंने भाई एक व्लॉग डाला है जिसमें अरमान मलिक को कुछ जवाब दिए हैं, और क्योंकि वो क्लिप उनने बाद में देखी होगी ना, जो अरमान उनके बारे में ये बात भी तो बोली आज अरमान, उसने एलविश ने स्टेज पर कि अरमान हर रोज मेरा नाम लेता है, जो कि सही है, हम रोज देख रहे हैं वो डेली उसका नाम ले रहा है। तो भाई जवाब दिया है जो अरमान बोल रहे थे कि वो ना अच्छा क्रिएटर है ना ब्लॉगर टाइप्स, जो ये सब बात बोली थी एलविश ने, आज उसका जवाब दिया। तो अब तक तो भाई उस चीज़ का जवाब हम देते आ रहे थे, लेकिन अब एलविश ने भाई खुद जवाब दे दिया, तो बहुत बढ़िया भाई, अपना करते रहो, बने रहो ऐसे ही, और बिग बॉस देखते रहो। और इसी के साथ अभी चलने का टाइम आ गया है, और हमारे जो कटारिया भाई हैं उसको फुल सपोर्ट रखना भाई, बिल्कुल हर तरीके की भाई सपोर्ट रखना, तुम्हारी भाई ज़रूरत है, तुम्हारी वजह से हमें। इसी के साथ चलते हैं, जय श्री राम।